नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। रेडी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं नहले पे दहला। देखिए, नहले पे दहला में हमारे साथ हमारे बाबा होते हैं, जो आपको राजनीति में आगे क्या कुछ बिहार में देखने को मिलेगा इसको लेकर पहले ही संकेत दे देते हैं। और वैसा ही आपको बिहार की राजनीति में उथल पुथल जो है वो देखने को मिलती है। वैसे में आज बड़ी खबर आ रही है नहले पे दहला में कि सहनी और तेजस्वी जो है वो नीतीश कुमार के तीर से भाजपा के जो है वो खेल बिगाड़ दिया है। वक्त से पहले ही बिहार में हो सकता है चुनाव। आखिरकार इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है और सहनी तेजस्वी नीतीश के ही तीर से किस तरीके से भाजपा का खेल बिगाड़ रहे हैं, तो सीधा हम बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, आखिरकार सहनी और तेजस्वी जो है वो ऐसा क्या कर दिए नीतीश कुमार के तीर से? देखिए विकास, हम लगातार बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव जो हुआ है ना, उसके जब मंथन करने बैठते हैं या उनके आंकड़ों को लेकर के बैठते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आती है जिसमें एक वर्ग जो है वो काफी असमंजस में है। वो अपने लिए, जिस तरह से आप सुने होंगे कि मुसलमान भी अपने लिए जगह खोज रहे हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल से, बिहार की अगर बात करें तो वो पहले ही, आज से 35 वर्ष पहले जब मुस्लिम समाज ने छोड़ा था कांग्रेस का साथ, तो उनके साथ एक समाज और भी हुआ करता था, वो था ब्राह्मण। अब दोनों ही इस तरह से मतलब असहाय की तरह अपना कोई खूंटा खोज रहे हैं जहां वो मजबूती के साथ रह सके, तो वो उन्हें मिल नहीं रहा है। कांग्रेस उतनी मजबूत है नहीं कि जिसके साथ आगे चला जाए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो 35 साल पहले फैसला हुआ था या परिस्थितियां बनी थी, जिसमें ये समाज जो है वो अपने अपने लिए जगह खोज रहे थे, तो ब्राह्मणों ने एनडीए को खोजा, क्योंकि लालू प्रसाद के बारे में, और लालू प्रसाद कुछ ही दिनों में ये समझ में आ गया था कि लालू प्रसाद की राजनीति जो है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा पर बेस्ड है। और उस राजनीति को लेकर के लालू प्रसाद ने एक लंबे समय तक सत्ता में अपने आप को रखा भी। उसके बाद नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार के साथ भी यही हुआ। कुछ हद तक सवर्णों ने नीतीश कुमार को अपना नेता जरूर माना था, लेकिन यहाँ भी आने के बाद उन्हें जो कहा जाए खूंटा तो मजबूत मिला, लेकिन सम्मान जो चाहिए था और प्रतिनिधित्व चाहिए था उसमें काफी कमी आ गई। तो ये अपने लिए जगह खोजने लगे। अब जो परिस्थितियां आप देख रहे होंगे कि इन पिछले 35 सालों में बदली हैं, और एक नई पीढ़ी जो सामने आ गई है, जिसको बार बार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी टीच करने की बात करते हैं। विकास, आपने भी सुना होगा कि जब आपके अपने गांव में जाते हैं या अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुनते होइएगा, तो नीतीश कुमार जो बार बार चर्चा करते हैं जंगल राज की, उस जंगल राज की बात आप जरूर सुनते होइएगा। आपको याद दिलाया जाता होगा, नीतीश कुमार ने कहा भी है, आप लोगों को पता है, चूंकि आप लोग रोज इन सब चीजों से दो चार होते हैं, बिहार की राजनीति से होते हैं, लोगों के वक्तव्य से होते हैं, तो आपको भी ये पता चल रहा होगा कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था। नीतीश कुमार बार बार रिपीट करते हैं। ये सीधे तौर पे इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस जो 2005 से पहले वाला बिहार था, उसमें एक खास वर्ग को छोड़कर के बाकी जो भी वर्ग थे अपने जातीय समीकरण के हिसाब से कमजोर थे, कम संख्या में थे, या वो अमीर थे, संपन्न थे, उन लोगों के लिए परेशानियां खड़ी हुई थी। खैर, हम इस बात पे नहीं जाते हैं। हम आ रहे हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हर जो जाति है, जातीय जनगणना के बाद अपने अपने लिए जगह खोज रही है। नीतीश कुमार ने जैसे ही जातीय जनगणना का रिपोर्ट बाहर किया, उसके बाद से आपने देखा होगा कि सभी अपने अपने लिए जगह खोजना शुरू कर दिए हैं और अपना नेता खोजना शुरू किए हैं। इस बीच में आपने देखा होगा कि कई जातीय समूह जो हैं अपने अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन और यात्राओं पर भी हैं। उसी बीच में आपको बता दें कि जो पिछले 5-6 साल पूर्व वीआईपी पार्टी बनी थी 2019 के आसपास, 2018 में बनी थी, उसके बाद से पीछे मुड़ करके कभी मुकेश सहनी ने नहीं देखा है, चाहे वो एनडीए में रहे हो तो या फिर महागठबंधन में रहे हो। रिजल्ट उनके साथ भले ही नहीं हो बहुत बढ़िया, लेकिन उन्होंने अपने सहयोगियों के लिए बहुत बड़ी जमीन तैयार की है, क्योंकि उनके पास वोट बैंक था। और इस वोट बैंक में अब इजाफा करने के लिए, और पॉलिटिकली इतने दिनों में जैसे तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ सीखा है राजनीति में, वैसे ही मुकेश सहनी भी बहुत कुछ सीख गए हैं।
एक व्यवसायी जब राजनीति में आता है और उसमें ये जज्बा हो कि वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करे, तो उसे और कुछ नजर नहीं आता है। वो पॉलिटिक्स नहीं करता है, वो सीधे अपने जज्बे को पूरा करने के लिए और अपनी सोच के साथ आगे बढ़ता है। ऐसा ही कुछ मुकेश सहनी के साथ भी हुआ और यही कारण था कि कई बार उन्हें झटका भी लगा। खैर, इन सब बातों के साथ साथ अब जबकि 2025 का चुनाव की पूरी रणभेरी बज गई है, तो हर दल अपने अपने हिसाब से अपनी राजनीति को सेट कर रहा है। इसके साथ साथ गठबंधन में कौन समीकरण बेहतर होगा और किस समीकरण से गठबंधन के साथ साथ अपना फायदा करे, इस बात को लेकर के हर राजनीतिक दल के नेता तैयारी शुरू कर चुके हैं। उसी तैयारी का हिस्सा है मुकेश सहनी का ब्राह्मण समाज के तरफ आकृष्ट होना। जैसा कि आपने पोस्टरों बैनरों में देखा होगा और पूरे पटना को पोस्टर से पाट दिया गया है। एक नाम आपने सुना होगा, सन ऑफ मल्लाह। आज से 6-7 साल पहले या कहा जाए तो 10 साल पहले 2014 के चुनाव से ही काफी चर्चा में आया था सन ऑफ मल्लाह। इधर कुछ दिनों से आप चर्चा एक सुन रहे होंगे, वो है सन ऑफ मिथिलांचल। सन ऑफ मिथिलांचल के नाम से मशहूर और धीरे धीरे लोगों के जुबान पर चढ़ते जा रहे संजीव मिश्रा हैं। जिस तरह से मुकेश सहनी, मैंने कई लेख भी लिखे हैं। मैंने संपूर्ण भारत में भी एक लेख लिखा था जिसमें मैंने लिखा था कि मिथिलांचल की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और मिथिलांचल की राजनीति अगर बदली तो इस देश की फिजा भी बदलेगी, क्योंकि जो 35 साल का दंश है वो अब कोई झेलना नहीं चाहता और वक्त के साथ लोगों की सोच बदली है। नई पीढ़ी आई है और इस नई पीढ़ी में संजीव मिश्रा भी आए हैं। संजीव मिश्रा ने सीमांचल और मिथिलांचल के साथ साथ कोसी के क्षेत्र में जिस तरह का विकास किया है और हजारों हजार लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं, पलायन को रोकने में कामयाब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों के हुनर को निखारने का काम किया है, चाहे वो किसी भी विधा में हो, खेल में हो, सामाजिक कार्य में हो, या फिर संगीत में हो, नृत्य में हो, और भी किसी चीज में हो, हर विधा को निखारने का काम किया है। और लगातार जिस तरह से वो अपने क्षेत्र के विकास में लगे हुए हैं, काफी चर्चा में थे। एक व्यवसायी के रूप में जितना चर्चा में थे, उससे ज्यादा चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है उनकी, इसलिए कि वो एक ऐसे गठजोड़ का हिस्सा हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले 2025 के चुनाव को मजबूती से प्रभावित कर सकता है और नीतीश कुमार की तीर पर भारी पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार की तीर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया सारा खेल जो है वो बिगाड़ दे, क्योंकि ये समीकरण एक अलग तरह का समीकरण बनता जा रहा है। आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, आज संजीव मिश्रा उसमें वीआईपी ज्वाइन करने वाले हैं। इसकी खूब चर्चा हो रही है। आपने मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चा देखी होगी। मुझे भी अब तक सैकड़ों फोन आ चुके हैं कि आखिर उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। तो इसके पीछे की रणनीति आपको समझनी होगी। मिथिलांचल के क्षेत्र में आपको याद होगा कि आज से 35 साल की चर्चा जो मैं शुरू से कर रहा हूं, उस 35 साल पहले बिहार में एक बड़े नेता हुआ करते थे, जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र को ब्राह्मणों का नेता माना जाता था और माना किया जाता था, उन्होंने इस बात को स्थापित भी किया था, पूरे बिहार नहीं देश के नेता जो ब्राह्मण समाज से आते थे वो अपना नेता जगन्नाथ मिश्रा को ही मानते थे। उससे पहले ललित नारायण मिश्रा भी एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। केंद्र की राजनीति में उनकी बड़ी साख थी, बड़ी पैठ थी। अब इन सब बातों के साथ साथ एक समय के साथ जब 35 साल पहले लालू प्रसाद का पदार्पण हुआ तो ब्राह्मण नेताओं की जो खेप थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी, उसकी पैदावार नहीं होने लगी। और आप जानते हैं कि जब कोई पौधा जमीन में मिट्टी में आता है और उस पौधे को आप छोड़ दीजिए तो वो खुद ही लहलहाने लगता है। अगर उसमें खाद पानी पड़ जाए तो और ज्यादा वो पुष्ट हो जाता है और बेहतर फसल देता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये सभी चीजें एक बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये पूरी की पूरी कहानी कहीं ना कहीं उस तरफ जा रही है जहां आज से 35 साल पहले एक बार राजनीति शुरू हुई थी। इस 35 साल की राजनीति में इतना तो आप मान के चलिएगा कि मुकेश सहनी ने जब संजीव मिश्रा से दोस्ती की है या उनको अपनी पार्टी में लाने का फैसला किया है, जो कि आज ही वो दिन तय किया गया है, इसके बाद से कैसे राजनीति बदलेगी थोड़ा सा उस पर हम प्रकाश डालते हैं। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें दरअसल कास्ट सर्वे के मुताबिक बिहार की जनसंख्या का 13 करोड़ 7 लाख लोग जो हैं, उनमें जातीय गणना की रिपोर्ट में सवर्ण जातियों में सबसे अधिक संख्या अगर किसी की है तो वो है ब्राह्मणों की।
ब्राह्मणों की संख्या 4.7 के आसपास है। और इसके साथ साथ ब्राह्मण के साथ साथ कायस्थ भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि वो ब्राह्मणों के एक अंग है, क्योंकि दोनों मिल करके उस जो सवर्ण समाज है उसके सबसे छोटे इकाई के रूप में जाने जाते हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार सवर्णों में ब्राह्मण सबसे अधिक हैं, हालांकि 2031 के हिसाब से भी वो अधिक थे। इसकी तुलना में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 3.65% पर आ गई है। राजपूतों की संख्या 3.5% है और कायस्थों की संख्या 0.66% है। भूमिहार के प्रतिशत में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, उनका प्रतिशत 2.87% हुआ है। फिलहाल जो बिहार की राजनीति है और खास करके मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी की राजनीति की बात करें हम, तो वहां ब्राह्मण कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जिस क्षेत्र से आते हैं, छातापुर से, उस क्षेत्र में तो इस तरह का समीकरण बन रहा है जहां से कहा भी जा रहा है, चर्चा भी इस बात की है कि छातापुर से वो चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए उनकी बातचीत हो गई है और ये ज्वाइनिंग जो है सिर्फ आप समझिएगा कि वीआईपी से जुड़ी हुई नहीं है। इसमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की एक बड़ा कॉन्सेंट है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद ये प्लानिंग बनाई गई है कि संजीव मिश्रा को मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी का प्रभार दिया जाए और वहां वो खास करके इस वर्ग जो धीरे धीरे छंटता जा रहा था राष्ट्रीय जनता दल से, उसे फिर से वापस लाया जाए। और इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं संजीव मिश्रा सफल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके पास एक बड़ा जनाधार भी है, ब्राह्मणों के नेता भी हैं और इसके साथ साथ सर्व समाज को लेकर के चलने वाले हैं। अपने हॉस्पिटल की बात कर लीजिए या फिर विद्यालय की बात कर लीजिए या मकान की बात कर लीजिए, वो लोगों को सस्ते दर पे मकान भी मुहैया कराते हैं और बेहतर से बेहतर लाइफ स्टाइल वाले भी फ्लैट्स बनाते हैं। इन सब चीजों की तो बात अलग ही है, लेकिन आज जो वो ज्वाइन कर रहे हैं उसके पीछे गठजोड़ की बात करें तो लगभग मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी में 70 से 80 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो इसमें पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। प्रभावित इसलिए होते हैं कि इनमें से अगर 80 विधानसभा को हम काउंट करते हैं तो उसमें से 60 ऐसे विधानसभा है जहां ब्राह्मणों की अच्छी खासी पकड़ है और जीत हार का फैसला ब्राह्मणों के वोट से ही होता है। तो इसका सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि हर तरह से मजबूत हैं संजीव मिश्रा। और अगर वो मल्लाहों के साथ आ जाते हैं जिसकी संख्या 12% बताई जाती है, तो आप मान के चलिए कि यादवों और मुसलमानों का जो वोट तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि कट रहा है, छट रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कई और भी जातीय संगठन बन गए हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर को कहा जा रहा है कि वो मुसलमानों का वोट काट रहे हैं, महिलाओं का वोट काट रहे हैं, यानी नीतीश और लालू दोनों का वोट काट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो कमजोरी ला रही थी लालू प्रसाद या फिर महागठबंधन में, उस कमजोरी को पूरा करने के लिए पहले तो मुकेश सहनी आ ही गए थे। अब अपने 4% वोट के साथ ब्राह्मण भी अगर उससे जुड़ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। और ये सीधा सीधा घाटा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्राह्मण एक समय है जहां से वो भारतीय जनता पार्टी में अपना जमीन तलाश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से ब्राह्मणों को भी वहां दंश झेलना पड़ा या उनके प्रतिनिधित्व में कमी आती चली गई, उसके बाद से वो तैयारी अपनी शुरू कर चले। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो मुकेश सहनी ने ये गठजोड़ बनाया है ब्राह्मण और मल्लाह का, ये गठजोड़ कितना कारगर होता है। यहाँ तो कई क्षेत्रों में साफ साफ इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है और ये बात साफ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि ये जो गठजोड़ बना है वो नीतीश कुमार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ऐसा ना हो कि 2025 के चुनाव में एक बड़ा दंश का कारण न बन जाए। इसीलिए सहनी तेजस्वी के जो गठजोड़ है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तीर जो आपने देखा होगा, जिसको लेकर के वो बार बार कहते हैं कि हम तो बिहार में जीत ही हासिल करेंगे, एक बार फिर से जो तैयारी 2025 की कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने की, उसको झटका लग सकता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपना मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना देख रही है, उसका सपना भी ध्वस्त हो सकता है। यानी कि आज देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी का ये जो ट्विस्ट है, ये जो एक बड़ा मूव है, ये कितना ज्यादा बिहार की राजनीति में खलबली मचाता है। संजीव मिश्रा मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से उनकी चर्चा पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा होगा मीडिया चैनल्स में,
या फिर राजनीतिक गलियारे में वो बहुत सारी कहानियों को कह रहा है। बिल्कुल। देखिए, नहले पे दहला में बाबा आपको बता रहे थे कि बिहार की राजनीति अब किस तरीके से बदलने वाली है। अब महागठबंधन जो है वो सीधा सीधा एनडीए के जो कोर वोटर यानी कि स्वर्ण समाज के जो वोटर आते हैं उस पर नजर है, और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने एक बड़ा खेला कर दिया है अगर हम कहें तो, और सीधा स्वर्ण समाज के एक बड़े दिग्गज चेहरे जो सीमांचल के अंबानी भी कहलाते हैं और सीमांचल के बेटा भी कहलाते हैं, उन्हें अपने पार्टी में जोड़ने का काम किया है और आज वो सदस्यता ग्रहण भी करेंगे। वैसे में बिहार की राजनीति बहुत जल्द बड़ी तेजी से बदलती हुई नजर आएगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।